हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू लव इनफाइनाइट चैनल। स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ कि जब आप स्पिरिचुअली हाई होने लगते हैं तब क्या क्या आपके अंदर चेंजेस आते हैं, आपके माइंड में चेंजेस आते हैं और लाइफस्टाइल किस तरह से बदलने लगता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग को अक्सर स्पिरिचुअल जर्नी कंसिडर किया जाता है, बल्कि ये तो प्रोसेस है जो आपको बियॉन्ड योर बाउंड्रीज पहुंचा देता है, जिससे कि आप इवोल्यूशनरी स्टेप के नेक्स्ट लेवल तक बढ़ सकते हैं। यदि रजस तमस सत्व गुणों को आपने सुना है तो रजस तमस सत्व गुणों में से अधिकतर लोग तमस गुणों में अटके रहते हैं, जिसे अविद्या भी कहते हैं। ये संस्कृत का शब्द है। इसका अर्थ है कि इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग, यही इग्नोरेंस है और इसी इग्नोरेंस में हम गलत तरीके से काम करते चले जाते हैं। मतलब समझ नहीं आता कि हम स्पिरिचुअली हाई किस तरह से हों। दिस इज़ अ स्टेट ऑफ नॉट नोइंग व्हाट यू डोंट नो। मतलब इग्नोरेंस एक ऐसी स्टेट है कि आप जानते ही नहीं कि आप क्या नहीं जानते हैं। समझ रहे हैं ना? यानी डार्कनेस, डलनेस एंड मेंटल इनर्शिया से बाहर निकलने में जो फॉरवर्ड पुल मिलता है, वहीं से आपकी ग्रोथ शुरू होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोर्सेस इन द यूनिवर्स है। यही सेल्फ रियलाइजेशन ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। जब आप खुद को रियलाइज़ कर लेते हैं, मैं कौन हूँ, असल में मैं कौन हूँ और क्या करने आया हूँ आई हूँ, तब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी शुरू हो जाती है। तो पहली स्टेज तो इसकी ये है कि ब्रेक फ्रॉम एवरीडे लाइफ कुछ इस तरह से आपकी लाइफ में होने लगता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में अचानक आता है या आएगा, अगर अभी नहीं आया है तो, कि ये सब क्यों, 3D लाइफ, मटेरियलिस्टिक थिंग्स की रेस क्यों, प्राइज लेना, आगे बढ़ना, सबसे नंबर 1 आना, नेम फेम की दौड़ क्यों। और खोजते खोजते आप न्यू डायरेक्शन को फॉलो करने लगेंगे। न्यू इंसाइट्स, न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू विजन, न्यू गोल एंड न्यू परसेप्शन, जो कि लाइफ को डिफरेंट वे में ले जाता है। यानी कि एक बहुत दूर देश या लैंड की यात्रा करनी हो आपने, या कभी की हो तब, या आपके साथ कुछ फिजिकली कभी बचपन में या यंग टाइम में गलत हुआ हो, जिसका आप विरोध ना कर पाए हो, किसी से बात ना कर पाए हो, मन ही मन घुट रहे हो, एक बहुत बड़ी इलनेस या बीमारी जो कि आप बाहर बता भी नहीं सकते, या कोई लाइफ चेंजिंग चैलेंज, या डेथ ऑफ योर क्लोज फ्रेंड और लव्ड वन, या नेचुरल कैलेमिटीज, या आपका ही कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस, चाहे वो एक्सीडेंट से हो या बहुत बड़ी बीमारी से हो, तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एक ब्रेक थ्रू मिलना जिसे कहते हैं ना, वो आपको ज़िंदगी से मिलता है। ये आपका नार्सिसिस्ट या कार्मिक लोगों के अत्याचार से भी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो सकती है, या आपकी डिवाइन एनर्जी, जो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आपके डिवाइन मस्कुलाइन की एक नेगेटिव ट्रिगरिंग से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो सकती है। ठीक है। दूसरी स्टेज ये है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की कि जब आप कुछ नया रास्ता ढूंढने लगते हैं, मतलब चूजिंग अ पाथ। अब आप कॉन्शियसली जान जाते हैं कि आप अवेकन्ड हैं और स्पिरिचुअली हाई होने के पैथ पर हैं या रास्ते पर हैं, और ये आपके लिए एक्साइटिंग टाइम भी है, क्योंकि आपको एक रास्ता चुनना है कि कौन सा रास्ता अपनाएं। ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। तो आपको जब आप नई दुनिया में प्रवेश करते हैं, न्यू स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी होती है, तो आपको एक नई नई चीज़ें दिखाई देने लगती है, दुनियावी चीज़ों से हटकर, जैसे ट्रेडिशनल और रिलीजन से ऊपर उठकर आप योगा एंड मेडिटेशन के ढेर सारे तरीके देखने लगते हैं, और इसी मेडिटेशन की तरफ आप स्वतः ही जुड़ जाते हैं कि रिलीजन से भी ऊपर उठ जाते हैं। कई लोग भक्ति योग, कई ज्ञान योग, कई कर्म योग और कई राजयोग तक पहुंच जाते हैं। तो भक्ति योग की अगर बात करें तो वो पाथ ऑफ लव एंड डिवोशन है। तो कई लोग भक्ति, भजन, पूजा पाठ, गायन में अच्छे हैं, तो भक्ति के भजन गाना शुरू कर देंगे, तो इसमें इनका इंटरेस्ट आने लग जाता है। वो भी एक तरह का भक्ति योग ही है, यानी कि आपका अपने आप से यूनियन। योग मीन्स यूनियन। ज्ञान योग में जब जाते हैं तो वो साइंस एंड इंटेलेक्ट का यूज़ करते हैं, और साइंस और इंटेलेक्ट का यूज़
यूज़ भक्ति से ही जोड़कर करते हैं कि ये क्या था, ये क्यों था, पिछले जीवन में ऐसा क्यों था, है ना, ये सारी चीज़ें। फिर कर्मयोग से जुड़ जाते हैं कुछ लोग, जैसे एक्शन एंड सेल्फ लव सर्विसेज में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। कईयों का मंगल भारी होता होगा ना, तो फिर वो एक्शन में बहुत रहते हैं कि आप मुझे ये करना है, वॉलंटरी काम करना है, इस संस्था के लिए करना है, उस संस्था के लिए करना है, एनजीओ खोलना है, तो वो कर्म योग से जुड़ जाते हैं। और कुछ राजयोग में आ जाते हैं जो शांत रहते हैं या थोड़े एजड हो जाते हैं, तो वो मेडिटेशन एंड डिसिप्लिन में आ जाते हैं। डिसिप्लिन किसका? आपके अंदरूनी भाव का, अंदरूनी इमोशंस का, है ना, इनर वॉइस को आप सुनने लग जाते हैं, तो वहाँ से आपकी डिसिप्लिन बनने लग जाती है। तीसरा आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का स्टेज है स्पिरिचुअल सीकर हो जाना। जैसे साधना की ओर भागते जाना, पूछते जाना, ये कौन था, वो कौन था, इतने आपको रास्ते में गुरु मिलेंगे। रास्ता इन द सेंस स्पिरिचुअल जर्नी के जो पथ पर आप चल रहे हैं, रोड नहीं, ठीक है। तो स्पिरिचुअल रास्ते पर आपको बहुत सारे सीकर्स भी मिलेंगे, बहुत सारे योगी भी मिलेंगे, बहुत सारे गुरुज भी मिलेंगे। आप कहेंगे कि किनको जो अपनाऊं मैं, इनको अपनाऊं, इनको अपनाऊं, ये तो सभी मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अपने इनर वॉइस को पूछिएगा कि जहाँ पर जिस गुरु से आपका बिल्कुल ऐसा तालमेल बैठता हो कि आंसू निकलते हों, जिन गुरु को देखकर इतने अश्रु बहते हों आपके ना, उनकी आंखों में झांक के, उनकी फ़ोटो को देखकर, तो आप उनको गुरु बना लीजिए। तो साधना जब आप शुरू करते हैं, गुरु के बिना भी और गुरु के साथ भी, तो साधना इज़ द स्पिरिचुअल रूटीन। तो ये एक आपका आइसोलेटेड एक्सरसाइज हो जाती है, जो कि आप सिर्फ आप और अपने आप से ही जुड़ते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं, है ना। तो ये आपको डिसिप्लिन में लेकर आती है। बाहर से अंदर की ओर मुड़ने की एक आपकी स्टेज ये आ जाती है, जब आप अंदरूनी एहसास को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानने लगते हैं। जो नहीं दिखता है उसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देने लग जाते हैं, क्योंकि जो दिख रहा है वो तो पता ही है आपको कि कैसा दिख रहा हो, दुनिया क्या चल रही है क्या नहीं है, सब दिखावे की दुनिया, सब मिथ है। ये चीज़ आप अच्छी तरह से जानने लग जाएंगे। ये आपके कॉन्शियसनेस की प्रोग्रेसिव ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी भी है। क्या? साधना करना। तो मेंटल, फिजिकल एंड एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस जो भी हैं आपके, वो मिरेक्युलसली साधना से दूर होने लगते हैं। और एक ही दिन की साधना से नहीं होता है, एक ही दिन की मेडिटेशन से नहीं होता है, एक ही दिन के मंत्र चैंट से नहीं होता है। कई लोग कहते हैं मैम 7 दिन हो गए, 21 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय सोचते हैं आप कुछ और, तो इसलिए कुछ और ना सोचें, हैप्पीनेस एंड जॉय की तरफ जाए। रीयूनियन अगर यही सोचते रहेंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने भगवान के साथ एक पर्सनल, गहरा, सुंदर गुरु और शिष्य का और एक दूसरे में रम जाने का रिश्ता ढूंढें। एक नया पर्सनल ब्यूटीफुल रिश्ता ईश्वर से जोड़ें। सच मानिए, जिस दिन आपके मन में लीस्ट एक्सपेक्टेशन होगी रीयूनियन की, उस दिन आपका ऑटोमेटिकली रीयूनियन डेफिनेटली हो जाएगा, जो कि परमानेंटली होता है। वो कभी ऊपर नीचे नहीं होता है, फिर ऑन ऑफ की सिचुएशन नहीं होती है। इसीलिए लीस्ट एक्सपेक्टेशन पर आ जाइए और अपने ईश्वर पे इतने रम जाइए कि आपको कोई चाहिए ही नहीं, ऐसा हो जाए। ठीक है, हैप्पीनेस एंड जॉयफुलनेस की तरफ ही मेन आपका उद्देश्य होना चाहिए, मेन टारगेट आपका यही होना चाहिए, ना कि रीयूनियन। ठीक है, ये मैंने ट्विन फ्लेम को बीच में ले आई हूँ। अगर आप ट्विन फ्लेम है तो आप इस चीज़ को भी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। नंबर 4 जो आपका है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, ठीक है, वो है लूजिंग द पाथ। अब आप यहाँ तक पहुँच गए, अब क्योंकि आपने अपने थॉट्स, इमोशन, स्पीच एंड बिहेवियर को चेंज करने का पूरी तरीके से चैलेंज ले लिया, तो ये इतना इजी टास्क तो नहीं है। बार बार भगवान फिर टेस्ट लेने आते हैं आपका कि देखे मेरी तरफ इतने टाइम बाद आ रही है या आ रहा है, तो बेटा टेस्ट तो ज़रूर लूँगा। तो टेस्ट किस तरह से होते हैं? कई बार सेक्सुअल अर्जेस आपको ज़्यादा होने लग जाते हैं, कई बार आपके जितने जो भी लव्ड वन हैं उनके प्रति आप बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हैं, अपने लवर के प्रति एक सेक्सुअल कनेक्शन बार बार मेडिटेशन के दौरान भी फील होने लगता है, या विजुअलाइजेशन होता है, जबकि आप सोचते हैं ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, मुझसे गलत हो रहा है, कुछ पाप हो रहा है, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, क्योंकि मैं तो भगवान के उसमें बैठा हुआ था या बैठी थी, मेडिटेशन कर रही थी, मंत्र चैंट कर रही थी, ये क्या हो गया। तो ये एक तरह से टेस्टिंग होती है ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। तो इसीलिए कह रही हूँ ईजी टास्क नहीं है, बढ़ते रहे आगे, हार मत मानिए। आपको कभी गिव अप करने का भी मन कर सकता है, छोड़ो यार कुछ तो मिला नहीं,
नहीं, हम तो वहीं के वहीं अटके हुए हैं, कुछ नहीं होता, जो बोल रहे हैं शायद सब झूठ बोल रहे हैं। तो इस जो बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी का एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, आप लोग कई बार उनको भी मिथ बोलने लगते हैं, अरे ये तुम लोग भी सब मिथ बोल रहे हो, तुम लोग अपना चैनल चला रहे हो और ये वो। तो आपको नीचे नहीं आना है, इस नेगेटिव एनर्जी में नहीं आना है, क्योंकि अचानक से आपको कार्मिक, नार्सिसिस्ट और रिलेशनशिप इतने ट्रिगर करने लगेंगे, और इस तरह की जो डीएम की अगर सेक्सुअल फीलिंग्स आती है वो भी आपको ट्रिगर करने लगेगी अगर कार्मिक और नार्सिसिस्ट नहीं है तो ऐसे में आप बहुत ही ज़्यादा होपलेस एंड हेल्पलेस फील करते हैं। इसीलिए कह रही हूँ, अपने इनर डाउट्स एंड अपने फियर से लड़कर ही जीता जा सकता है, और आप किसी से नहीं लड़ सकते। आप कार्मिक से लड़ेंगे, आप नार्सिसिस्ट से लड़ेंगे, आप तू मैं करेंगे डीएम से, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा, ये लिखवा लीजिए, ठीक है। तो अपने इनर डाउट्स और अपने फियर बेस्ड एनर्जी से लड़ना है, अपने अंदर के डेविल से लड़ना है, अपने अंदर के डेविल को। बाहर तो हम सबको कहते हैं ये डेविल है, ये डेविल है, इसके अंदर ये डेविलिज्म है, ये इसके अंदर ये गलत चीज़ है। हम सामने वाले को ब्लेम करने में बड़े आसानी से कर सकते हैं कि नहीं। आप मेरे बारे में भी बोल सकते हैं, ये ऐसा बोलती है, ऐसे, इसको ये नहीं करना चाहिए, इसको वो नहीं करना चाहिए, लेकिन आप अपने अंदर झांके कि आपको क्या करना चाहिए, है कि नहीं। तो यही चीज़ मैं कह रही हूँ कि जब रास्ते को आप छोड़ने की सोचेंगे तो ये आपका 4th पॉइंट होगा। और लास्ट में आती है मर्जिंग की स्टेज, जब आप बच जाते हैं, जब आप अपने आप से जीत जाते हैं, जब आप वाकई अपने आप से जीत जाते हैं, तब आप कहते हैं वाओ मज़ा आ गया, ये तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, ये तो बहुत ही खूबसूरत जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, तो भी बहुत सुंदर सुकून मिलता है, बहुत ही खूबसूरत लाइफ हो जाती है। और आप मटेरियलिस्टिक थिंग्स है भी या नहीं है, या रिलेशनशिप कोई अच्छी है या नहीं है, तो भी आप बहुत हैप्पी फील करने लगेंगे, जॉयफुल रहने लगेंगे। तो सामने वाले या कार्मिक लोग या डीएम आपको ये सोचने लगेंगे ये क्या हो रहा है भाई, ये इतनी हैप्पीनेस में कैसे है, इसको क्या मिल गया, कौन सा खजाना मिल गया, होगा कुछ नहीं, फिर भी आपके अंदर एक खुशी आएगी। यही खुशी होती है परमानंद। परमानंद कभी भी, जब भी मैं एस्ट्रोलॉजी में बोलती हूँ परमानंद, तो सब कहते हैं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, आप परमानंद क्यों कह रहे हो। तो परमानंद का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास धन धान्य और सब हीरे चांदी में आप लदे हुए हैं, ऐसा नहीं है। परमानंद का अर्थ है कुछ ना भी हो, आप जंगल में भी हो, सूखी रोटी खा रहे हो, तो भी आपको आनंद आ रहा है, क्योंकि आप बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड में हैं। जितने ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड में रहेंगे उतना ही ईश्वर आपको धन्यवाद करेगा। मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ ग्रेटिट्यूड बोलते वक्त। ईश्वर का बहुत धन्यवाद है सच में। तो जब आपकी ये 5th स्टेज होगी मर्जिंग की, तो आप अपने आप से एक और आपको ब्रेक थ्रू फिर से मिलता है, जब स्पिरिचुअल सीकर को, यानी कि आप एक स्पिरिचुअल सीकर सच में बन जाते हैं, और वो भी विजनरी और ट्रांसेंडेंट स्टेज में आप फिर पहुंच जाते हैं। और देखिए मेरे इस टाइम आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि ईश्वर का नाम ले रहे हैं और ईश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं, तो इससे बड़ा और कोई परमानंद है ही नहीं। साधना का जो एक्चुअल रिजल्ट है ना, वो आपको इस 5th स्टेज में, मर्जिंग स्टेज में मिलने लगता है। आप गॉड, एंजल एंड यूनिवर्स से अलाइन होने लगते हैं। आई मीन द इनफाइनाइट, इमोर्टल, अनबाउंडेड गॉड फोर्स हर जगह आपको फील होने लगती है। इसीलिए जब मर्जिंग की स्टेज आती है, आपकी अपने आप से, ईश्वर से, यूनिवर्स से अलाइनमेंट की स्टेज आती है, तो वो लास्ट स्टेज यानी कि 5th स्टेज, इसमें आपको ऐसा फील होगा कि यस आई एम बैक टू होम, यही तो चाहिए था, ये बात है। तो जब आप पूरी तरह से एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं, तो अब आपकी मर्जिंग हो जाती है ईश्वर से, और आपका रिलेशनशिप ईश्वर के साथ बहुत ही पक्का, गहरा और ना टूटने वाला बन जाता है। सो जस्ट गो विद द फ्लो और स्पिरिचुअल जर्नी को एंजॉय करते रहे। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।